यस, मेरे पास ना सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस स्टडी। क्या नाम है? बिजनेस स्टडीज। आप लोग बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं और आप इसी बिजनेस के बारे में ना पहले भी पढ़ के आए हैं, मतलब क्लास 11th के अंदर। पर क्लास 11th के अंदर आप लोग क्या कवर कर रहे थे? इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर आप लोग कवर क्या करते थे क्लास 11th? आप लोग मुझे क्लास 11th में बोलते थे कुणाल सर की जो बिजनेस है ना वो एक ना इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये बिजनेस क्या है? ये बिजनेस है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने पूछा इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इसलिए आप लोगों को बताऊं दैट ह्यूमन परफॉर्म, कम ऑन बाजी, ह्यूमन परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। हर इंसान सिर्फ दो तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। हर एक इंसान सिर्फ दो तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक होती है हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक मेरे पास कौन सी होती है बच्चे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज व्हिच आर डन टू अर्न मनी। जो एक्टिविटीज पैसा कमाने के लिए करी जाती हैं उन एक्टिविटीज को कौन सी एक्टिविटीज बोलते हैं यार? इकोनॉमिक। और जो एक्टिविटीज पैसा कमाने के लिए नहीं करी जाती उसे कौन सी एक्टिविटी बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। So there are two types of activities done by every human being, that is economic and non-economic. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी हैं? सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है जो किस लिए करी जा रही है? मनी को अर्न करने के लिए। किससे करी जा रही है? मनी को। तो मनी को अर्न करने के लिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। या तो पैसा कमाने के लिए आप कर लो बिजनेस, या तो पैसा कमाने के लिए आप बन जाओ प्रोफेशनल, या तो फिर एक काम करो पैसा कमाने के लिए आप काम कर लो एज एन वर्कर और एम्प्लॉयर, वी कैन से दैट एम्प्लॉयमेंट। So all the economic activities, yes, all those economic activities which are only done to earn money, activities which are done to earn money, उन activities को क्या बोलते हैं? और पैसा कमाने के लिए या तो क्या कर लो बिजनेस, या तो क्या कर लो। बट हम लोगों ने क्लास 11 क्लास में किसके बारे में बात करी थी? तो बिजनेस भी तो क्या है? इकोनॉमिक। बिजनेस भी तो क्या है? इकोनॉमिक। फिर आपने बोला यस थोड़ा सा समझ आ गया, बिजनेस एक्टिविटी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस एक्टिविटी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और बिजनेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं। मैं बोला कौन कौन सी? तो बच्चा कहता है बिजनेस के अंदर ही आता है कॉमर्स, और बिजनेस के अंदर ही आती है इंडस्ट्रीज। तो बिजनेस एक्टिविटीज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज इंडस्ट्री एंड commerce. Come on, industry and commerce. Industry classified into three parts, that is primary industry, secondary industry and tertiary. Commerce divided into two parts, that is trade and auxiliaries to trade. Trade and, दोबारा बोल रहा हूं, हर एक human, yes, every human perform two types of activities in their life, that is economic activity and, yes, economic activities are those activities which are done to earn money. 8:30 बोला था क्या? सीरियसली? है ना? पेन रजिस्टर कहाँ है? जाओ लेकर आओ। यस, आप लोग जरा बच्चे बताना जरा इन दोनों को, ठीक है? यस, एवरी ह्यूमन परफॉर्म two types of activities. Every human perform, that is economic activity, and economic activities are those activities which are done to earn money. उन एक्टिविटीज को कौन सी एक्टिविटीज बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज? ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। या तो पैसा कमाने के लिए क्या कर लो, या तो क्या बन जाओ, या तो फिर क्या। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक व्हिच आर डन टू अर्न। बट आप लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? तो बिजनेस भी तो क्या है? इकोनॉमिक। बिजनेस भी तो क्या है? इकोनॉमिक, व्हिच इज डन टू अर्न। तो बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या आता है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एग्जैक्टली बच्चे मुझसे क्लास 11 में पूछे थे व्हाट इज बिजनेस कुणाल सर। इन्होंने पूछा क्या क्वेश्चन पूछा, बताना जरा क्या क्वेश्चन पूछा? दैट व्हाट इज बिजनेस। क्या पूछा? व्हाट इज। तो मैंने बताया दैट बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मैंने बताया बच्चों को बिजनेस क्या है, व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक
एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किस चीज की होती है? दो चीजों की, किसकी? गुड्स एंड recruitment of goods and services. So business is an economic activity which involves production and recruitment of goods and services to earn money or to earn profit. अर्थ कितने में बताया था? कितने बजे? नाइस। बस हम आगे चल रहे हैं, इस अर्थ की वेट आगे चल रहे हैं। हाँ जी, बस। हाँ जी, 8:15 कोई बात नहीं, तो आगे चले थे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पैसा कमाने के लिए 3 एक्टिविटी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बच्चा पूछता सर व्हाट इज बिजनेस? 11th में पूछ रहा था ये मुझसे, कह रहा व्हाट इज बिजनेस? तो मैंने बताया, मैंने बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कह रहा क्या होता है इसके अंदर? मैंने प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहता है मैं भी बिजनेस करूंगा। मैंने क्या बात कर रहा है? कह रहा है 90% स्टूडेंट से पूछ लो, ये भी कह रहा है क्या करूंगा? बिजनेस। ये भी कह रहा है क्या करूंगा? बिजनेस। सारे कह रहे क्या करूंगा भाई? बिजनेस। मैंने देखो पता भी बिजनेस के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, तो क्लास 11th में इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि बिजनेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज आती है। मतलब कौन कौन सी? बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। ये कह रहा है बिजनेस करूंगा। मैंने पूछा बिजनेस किस में करेगा? कह रहा बिजनेस एक्टिविटी कितनी होती है? मैं 2 होती है, कॉमर्स और इंडस्ट्री। तो मैं से पूछ रहा हूं बता बिजनेस किस में करेगा, कॉमर्स में या फिर इंडस्ट्री में? कॉमर्स में या फिर, तो कॉमर्स भी 2 पार्ट्स में है, किसमें? ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। बोलो ट्रेड एंड, और इंडस्ट्री डिवाइड इनटू, बोलना, प्राइमरी डिवाइड इनटू कंस्ट्रक्शन एंड, सॉरी, प्राइमरी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज प्राइमरी जेनेटिक, जेनेटिक, और कौन सी थी? एक्सट्रैक्टिव। सेकेंडरी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, construction. There are different types of services: transportation, warehousing, communication, banking, insurance. All these are the services. Manufacturing industry further divided into 4 parts. अरे बस करो यार, बस कैसे कर जाऊं? Trade divided into 2 parts: internal trade, international trade. Internal trade divided into 2 parts: retailers, wholesaler. International trade divided into 3 parts: import, export, interport. ओ तेरी की यार, एक सेकंड सर, ये यहां से लेकर यहां तक, ये यहां से लेकर कुणाल सर यहां तक, ये सारी क्या है? ये सारी है बिजनेस। बोलो ना, ये सारी क्या है? बिजनेस। ये सारी क्या है? बिजनेस। ये सारी क्या है? बिजनेस। तो बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती हैं? बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती हैं? बिजनेस क्या होता है? बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। सर बिजनेस कौन कौन करता है? फॉर्म ऑफ बिजनेस। सर बिजनेस की सर्विसेज कौन सी होती है? सर्विसेज ऑफ बिजनेस। सर बिजनेस कैसे चेंज हो रहा है? इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। सर बिजनेस के बाद पैसा कहां से आ रहा है? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑफ बिजनेस। सर कंट्री के अंदर बिजनेस, इंटरनल बिजनेस। सर कंट्री के बाहर बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस। बिजनेस 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 बिजनेस। क्लास 11 में पढ़ा था बिजनेस क्या है, और बिजनेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है। हाँ, वो एक्टिविटीज कौन करता है, पैसा कहां से उस एक्टिविटीज के लिए आता है, कंट्री के अंदर का बिजनेस, कंट्री के बाहर का बिजनेस, चेंज होता हुआ बिजनेस, सर्विसेज ऑफ बिजनेस, सब कुछ क्लास 11 में पढ़ा था। किसके बारे में? सिर्फ बिजनेस के बारे में, कि एग्जैक्टली बिजनेस क्या है। बट वो जो क्लास 11 में तुमने पढ़ा था ना बिजनेस क्या है, और जो तूने बिजनेस की क्या पढ़ी थी, जो एक्टिविटीज क्या पढ़ी थी, इन एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए लोग चाहिए। और लोग क्यों बोल रहा हूं? कोई एक इंसान क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि भाई हर एक इंसान ना किसी एक ही काम में क्या होता है? स्पेशलाइज्ड। बहुत सारे काम होते हैं किसी बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए। अरे सर इतनी सारी तो एक्टिविटीज है, तो कोई एक इंसान चाहिए, एक से ज्यादा चाहिए? और जो एक से ज्यादा लोग, मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन, क्या ग्रुप ऑफ पर्सन को नॉर्मल लैंग्वेज में, बिजनेस सब्जेक्ट को छोड़ो, ग्रुप ऑफ पर्सन को नॉर्मल लैंग्वेज में मैनेजमेंट बोला जाता है। घर के अंदर भी बहुत सारी क्या होती हैं? एक्टिविटीज क्या होती हैं? तो सारी एक्टिविटीज को एक ही इंसान कर लेता है? सारी
हर एक एक्टिविटी में सर एक ही इंसान स्पेशलाइज है यार, अरे सबके अपने अपने काम बचे होते हैं जिससे कौन से काम करने हैं यार। वो अलग बात है कि बच्चे आलसी हो गए हमारे, वो अलग बात है, बट यस फादर का काम फादर को पता है, मदर को पता है कौन कौन से काम है, हम लोग को पता है हमारे कौन कौन से काम है, हम करते नहीं वो अलग बात है, बट हमारे पता है कौन से काम है। इसका मतलब हाँ जी, तो घर के काम को करने के लिए भी तो बहुत सारे लोग चाहिए, और बहुत सारे लोग चाहिए उसे क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। कौन सा काम है, घर का, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। स्कूल एक्टिविटीज हो, स्कूल में तो बहुत सारी क्या होती हैं, सारी एक्टिविटीज तो एक इंसान कर लेगा, मैथ्स से पढ़ा लेगा, साइंस से पढ़ा लेगा, झाड़ू पोछा ही मार लेगा, सब कुछ कर लेगा। तो स्कूल के अंदर ही बहुत सारी क्या होती हैं, एक्टिविटीज। क्या होती है, वो सारी एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए लोग एक से ज्यादा चाहिए, एक चाहिए, और जब एक से ज्यादा लोग चाहिए तो उसे क्या बोलते हैं, हाँ जी क्या बोलते हैं, वहीं पर बैठ जाओ जी, क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं, पर वो कौन सी एक्टिविटीज थी, स्कूल एक्टिविटीज, तो कौन सी मैनेजमेंट होगी, स्कूल मैनेजमेंट। कौन सी मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। बट यहां पर आप लोग किस एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हो, किन एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हो, और ये सारी बिजनेस एक्टिविटीज जो मैनेज करे, क्या क्या आपके पास बुक का नाम है जी, क्या, बिजनेस मैनेजमेंट। पहली बात हम लोग क्लियर कर दे कि हमारे पास सब्जेक्ट का नाम बिजनेस स्टडीज नहीं है, हमारे सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस मैनेजमेंट। इसका मतलब स्पष्ट शब्दों में सीधी बात, क्या बात, कि आप लोगों ने क्लास 11th में देखा था कि दैट व्हाट इज बिजनेस, व्हाट आर बिजनेस एक्टिविटीज, व्हाट आर बिजनेस। अब उन्हीं सब एक्टिविटीज को अगर क्या करना है, मैनेज, क्या करना है, तो सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस मैनेजमेंट। मतलब क्लास 11th में बताओ कि बिजनेस क्या है, और क्लास 12th में बताओ कि उन बिजनेस एक्टिविटीज को कैसे मैनेज करना। मेरे पास सब्जेक्ट का नाम है दैट इज मैनेज। सब्जेक्ट का नाम है बच्चे मेरे पास बिजनेस मैनेजमेंट। हाँ मुझे पता लग रहा है, मुझे पता लग रहा है कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है सर, मैनेजमेंट मैनेजेस, मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेज करती है, भाई नाम से पता लग रहा है। और सर मैं तो ये बोलूंगा मैनेजमेंट मैनेजेस दी एक्टिविटीज, मैनेजमेंट मैनेजेस दी, आप बताओ किसकी, उसका आगे नाम जोड़ देंगे कौन सी मैनेजमेंट है, आप बताओ कौन सी एक्टिविटी, हाउस होल्ड एक्टिविटी तो नाम जोड़ देंगे, फाइनेंशियल एक्टिविटीज तो नाम जोड़ देंगे, मार्केटिंग एक्टिविटीज तो नाम जोड़ देंगे, आप बताओ कौन सी मैनेजमेंट है। हम बना लेंगे जी, हम लोग कौन सी एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं अभी, बिजनेस एक्टिविटीज। तो बिजनेस एक्टिविटीज को जो मैनेज करे उसका नाम क्या है जी, बिजनेस मैनेजमेंट। तो बिजनेस मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेज करती है, क्या करती है, तो बिजनेस मैनेजमेंट मैनेजेस क्या करती होगी, क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। बिजनेस मैनेजमेंट मैनेजेस दी बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस मैनेजमेंट मैनेजेस दी बिजनेस एक्टिविटी। किसको मैनेज करते हैं, बिजनेस की एक्टिविटीज को। और बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती हैं वो मुझे मैं बताना, वो हम लोग क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। That what are the business activities? हाँ हाँ वही, इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री डिवाइड इनटू प्राइमरी सेकेंडरी एंड, हाँ वो कॉमर्स डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, ट्रेड एंड, अच्छा सर्विसेज के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, अच्छा वही ना, ट्रेड के अंदर टू पार्ट्स दैट इज इंटरनल ट्रेड एंड, ये सारी क्या होती है बिजनेस, ये सारी क्या होती है बिजनेस। सर इन्हीं एक्टिविटीज को अगर हम लोग क्या करते हैं, मैनेज, तो उसी को क्या बोलते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट। क्यों मैनेज करते हैं, बिकॉज एवरी बिजनेस एग्जिस्ट, एवरी बिजनेस एग्जिस्ट, हर एक बिजनेस क्या करता है, एग्जिस्ट, एवरी बिजनेस एग्जिस्ट फॉर सम उद्देश्य, दैट इज ऑब्जेक्टिव। ओहो, ऑब्जेक्टिव को क्या बोलते हैं, गोल, क्या बोलते हैं। तो एवरी बिजनेस एग्जिस्ट फॉर सम, बोलो ना, एवरी बिजनेस एग्जिस्ट फॉर सम हु हेल्प्स द बिजनेस टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, who helps the business to achieve this objective. So why business need management, to achieve goals, to achieve, because every business exists to achieve some goal. उस गोल को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हाँ हाँ बिजनेस को बिजनेस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलते हैं। तो क्या हो गया ऑर्गेनाइजेशनल गोल, क्या ऐसा सोचते कोई बिजनेस एग्जिस्ट करता है उसका कोई गोल ना हो, वेलफेयर भी हो तो वो भी तो क्या होता है, एक गोल है। आप काम कर रहे हो, आप फंक्शनिंग कर रहे हो तो कंफर्म है ना उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा।
तो अगर कोई बिजनेस सेटअप हो रहा है, अगर कोई बिजनेस सेटअप हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा। तो इसका मतलब एवरी बिजनेस एग्जिस्ट टू अचीव सम, और ऑब्जेक्टिव को क्या बोलते हैं जी? गोल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एंड हु हेल्प्स द बिजनेस टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव? तो बिजनेस मैनेजमेंट हेल्प्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। बोलो, बिजनेस मैनेजमेंट हेल्प्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सबसे पहले क्या सेट हुआ होगा? ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सबसे पहले क्या सेट हुआ होगा? ऑर्गेनाइजेशनल। तो एवरी बिजनेस मैनेजमेंट मैनेजेस द बिजनेस एक्टिविटीज। पूरा बोल दो ना, एवरी बिजनेस मैनेजमेंट टू अचीव द तो बिजनेस मैनेजमेंट मैनेजेस द बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस मैनेजमेंट मैनेज करती है, पता क्या मैनेज करती है? बिजनेस की एक्टिविटीज। क्या अचीव करने के? टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, टू अचीव दी। ये तीन तरह की मैनेजमेंट है जो करती है। द थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। दीज थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऐसे बोलना चाहिए, स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, थोड़ी चेंज कर देते हैं। These three levels of management perform, they manages the business activities to achieve the organizational goal. To achieve the organizational goal, मतलब ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिससे कोई ऑब्जेक्टिव ना हो। और ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, क्या करना? ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। जिस दिन बिजनेस सेटअप होता है ना, उससे पहले सेट होता है क्या? ऑब्जेक्टिव। अब ये एग्जैक्टली कह रहा है कि मुझे कुछ ओपन करना है, कुछ शोरूम ओपन करना है, तो एग्जैक्टली इसको पता होगा कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। आप लोग कोई भी चीज, कोई बिजनेस, मैं सिर्फ स्पेशली इस वक्त एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं पैसा कमाने की। और पैसा कमाना वो भी सिर्फ एक ही एक्टिविटी के थ्रू, बिजनेस के थ्रू। तो आप लोग कभी भी जब बिजनेस की बात करते हैं और बिजनेस सेटअप की बात करते हैं, चाहे बिजनेस छोटा हो, चाहे बिजनेस बड़ा हो, चाहे बिजनेस ट्रेडिंग का हो, चाहे बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे बिजनेस रूरल एरिया का हो, चाहे बिजनेस अर्बन एरियाज में हो, चाहे बिजनेस मेल करे चाहे फीमेल करे, अरे बिजनेस के बनने से पहले बिजनेस का ऑब्जेक्टिव बनता है यार। उद्देश्य क्या है? तो इसका मतलब ये बात तो कंफर्म्ड है कि अगर कोई बिजनेस है ना, तो कंफर्म्ड है कि उससे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा ही। तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ना आखिर काम बहुत सारे करने हैं, और वो काम करने वाला कोई एक इंसान है नहीं, लोग भी एक से। इसलिए क्या नाम आ गया जी? बिजनेस मैनेजमेंट। इसी चीज को मैं अराउंड हाफ एन आवर तक और एक्सटेंड कर सकता हूं, क्योंकि जब आप लोगों की ये फर्स्ट क्लास स्टार्ट होती है तो सिर्फ यही बात आपके दिमाग में फेंकनी होती है, डालनी होती है कि सब्जेक्ट का नाम क्या है। बट एग्जैक्टली अभी हम लोग अराउंड 3-4 मंथ्स अपने स्कूल में मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं। हमें टीचर से कुछ बातें याद हैं, हमने कुछ पेपर दिए हैं, तो इसलिए आप लोगों का क्लास 12 का मैच्योरिटी लेवल जब आप आए थे और अब थोड़ा सा बढ़ गया। इसलिए मैं जिस चीज के ऊपर मैं हाफ एन आवर 45 मिनट स्ट्रेच करता हूं, अब मैं उस चीज के ऊपर सिर्फ 15 मिनट्स तक बात करूंगा, कम कर दूंगा। मेरी बात समझ आ गई ना? कम कर रहा हूं, ठीक है सर। फिर सिंपल डायरेक्टली बोलना, कुणाल सर बोल देना, बिजनेस मैनेजमेंट मैनेजेस दी बिजनेस एक्टिविटी टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो आपसे एक बात पूछ रहा हूं, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात आपसे पूछ रहा हूं, सबसे पहले बिजनेस आया होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट हुआ होगा? क्या सेट हुआ होगा? ऑब्जेक्टिव। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, किसी बिजनेस का क्या ले लेते हैं? ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं। बताओ कोई ऑब्जेक्टिव। वैसे बता दूं कि ऑब्जेक्टिव मोस्टली ना क्वांटिटेटिव टर्म के होते हैं। वैसे पूछ रहा हूं, 99% कौन से टर्म के होते हैं? क्वांटिटेटिव। जैसे कि 10 करोड़ कमाने हैं, जैसे कि सेल्स ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, परचेसिंग ऑब्जेक्टिव। इसका जितनी तुमको बातें मैंने भी बोली है ना, ये सब कुछ क्वांटिटेटिव नेचर का है। और जब ऑब्जेक्टिव ना क्वांटिटेटिव नेचर में हमें सेट होते हैं ना, तो उनको एस्टिमेट करना और उनको एनालाइज करना बहुत इजी भी होता है। उसके लिए हमने स्टैटिस्टिकल मेथड्स भी पढ़े हैं क्लास 11, मीन, मीडियन मोड, कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन। मोस्टली ऑब्जेक्टिव कैसे होते हैं? क्वांटिटेटिव नेचर। बोलो कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? दो नेचर होते हैं, क्वांटिटेटिव और एक कौन सा होता है? तो नहीं, वो कैसे होते हैं? क्वांटिटेटिव। कैसे होते हैं? तो क्वांटिटेटिव क्या? तो मोस्टली कैसे होते हैं? क्वांटिटेटिव। तो चलो कोई बिजनेस का नाम लो, उसका ऑब्जेक्टिव बता कोई क्वांटिटेटिव। कोई ऑब्जेक्टिव नाम बोलना, क्वांटिटी नाम, पैसा कमाना बोल रहा है, फिर क्वालिटी बोल रहा है। मैं बात किसी कर रहा हूं? क्वांटिटी की। ये बोल के रहा है फिर क्वालिटी। अरे हाँ, कितनी कितनी कितनी? 10 करोड़ की सेल। ठीक है जी, ठीक है, 10 करोड़ की सेल। इसका मतलब ये मुझे पहले बोल चुका है, तेरा बिजनेस बाद में आता है, पहले क्या आता है जी? ऑब्जेक्टिव। पहले क्या आता है?
ऑब्जेक्टिव। और क्या कह रहा है ऑब्जेक्टिव कितना है भाई? 10 CR की क्या करनी है जी? सेल्स। और ऑब्जेक्टिव टाइम बाउंडेशन के साथ होता है। टाइम के साथ बोला करो हमेशा, सर सेल करनी है 1 साल में, सेल करनी है 1 महीने में, सर सेल करनी है 1 दिन में, सर अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। कह रहा अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। मैं कब? सर 2 साल में करूंगा 12। कितना डिफरेंस आ गया चीजों में, बहुत डिफरेंस आ गया भाई। तो हमेशा, वैसे जनरली बता रहा हूं, जनरली बता रहा हूं, हर ऑब्जेक्टिव जनरली होता है क्वांटिटेटिव नेचर का, और हर ऑब्जेक्टिव के साथ एक टाइम सेट होता है। क्या सेट होता है जी? टाइम। और वैसे जनरल लाइफ में बता रहा हूँ, आपका भी कोई ना कोई क्या होगा? ऑब्जेक्टिव। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव। जो अपने घर से उठ के यहाँ पर बैठे हो ना, तो कोई ना कोई क्या होगा? ऑब्जेक्टिव। तो जनरली बता रहा हूँ कि लाइफ में कभी ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो तो पहले शॉर्ट टर्म बना, क्योंकि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में देखा है 99% ऑब्जेक्टिव्स जो लॉन्ग टर्म होते हैं वो वहां पे होते ही नहीं। हमारी डायरेक्शन, हमारी चीजें बहुत चेंज हो जाती है। तो प्लीज मेक शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स, 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का, लाइफ बहुत अच्छी चलेगी जी। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट बैड। ये कह रहा है मुझे सीए बनना तो बनना है, तो गलत नहीं है, पर मैंने देखा कि वो अचीव कम होते हैं, इसलिए मैं अपनी सजेशन दे रहा हूं भाई, मैं सजेशन दे रहा हूं कि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। तो ठीक है सर, हर बिजनेस भी एग्जिस्ट करता है, तो उसका पहले क्या होगा? कोई ऑब्जेक्टिव। उन्होंने नायका सेल्स के बारे में बात करी थी, तो 10 CR की सेल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये उसका क्या है जी? ऑब्जेक्टिव। ये उसका क्या है जी? ऑब्जेक्टिव। ये उसका क्या है जी? एक बात पूछनी थी, जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि 10 करोड़ की सेल हो चुकी है, ये बोल रहे हैं होनी है? हाँ नहीं, इस वो छोड़, मैं कह रहा हूं हो चुकी है, होनी हो रही है, हो चुकी, होने वाली है, होने। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव सेट पास्ट के लिए किया, प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए, किसके लिए किया? तो सबसे पहले तुमने यही तो बोला कि सबसे पहले क्या सेट हुआ होगा? क्या सेट हुआ होगा? तो ऑब्जेक्टिव सेट किसने करा होगा? मैनेजर ने। किसने किया होगा? डायरेक्टर ने किया होगा। किसने किया होगा? अरे मैंने किया यार, मैं ओनर। किसने किया? मैंने किया। ओनर ने किया। किसने किया? ओनर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैनेजमेंट मेरे भाई। ओनर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव सेट भी किसने किया है? मैनेजमेंट में। ऑब्जेक्टिव सेट किसने किया है? ऑब्जेक्टिव सेट भी किसने किया है? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हेल्प भी कौन करेगा? चैप्टर का, बुक का नाम ही क्या है जी? बिजनेस मैनेजमेंट। एक बात बता दूं, आज के लाइफ में, आज 2022 में जितने भी बिजनेस को तो बूमिंग पे चलते हुए देख रहे हैं, सब उनके पीछे एक ही चीज, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज इन पिलर ऑफ बिजनेस। के बिना कुछ नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कोई बिजनेस जितना सक्सेसफुल है, वो सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। लाइटें पंखे सबके घर में सेम हो सकती हैं भाई, हर ट्यूशन सेंटर में सेम हो सकती हैं जी। इंसान कैसे चेंज सेम कर देंगे? इंसान तो अलग अलग ही होगा। ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर आवर नेशन। ये तो बात आपको पता ही है यार, उससे बड़ा तो कोई रिसोर्स ही नहीं है यार। तो उसी रिसोर्स को तो मैनेजमेंट बोलते हैं। अब बताओ तो मैनेजमेंट के आगे क्या लगा रहे हो? मैनेजमेंट आगे बिजनेस लगा रहा हूँ, ठीक है, नाम क्या है जी? बिजनेस मैनेजमेंट। कोई भी मैनेजमेंट किसी बिजनेस को किसी भी लेवल पे लेके जा सकती है, और किसी बड़े बिजनेस को एक दिन में नीचे भी लेके आ सकती है जी। और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना और समझना, मैं 10 साल से मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा रहा हूँ, बट मैं मैक्सिमम चीजें अपने बिजनेस में, इस छोटे से बिजनेस में मैनेज कर पाता जी, क्योंकि एग्जैक्टली भाई ये एक कला है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ये पढ़ने से नहीं आती। पढ़ने के लिए तो मुझे बोलोगे तो मैं 1 घंटे में बहुत कुछ पढ़ा दूंगा मैनेजमेंट में जी, मार्क्स भी आ जाएंगे जी। पर देखो 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, खुद मैनेज नहीं कर पा रहा प्रैक्टिकल लाइफ में। ये तो फिर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होंगी मेरे घर, हाउस एक्टिविटीज मैनेज नहीं होती, मुझसे भी पूछता नहीं कुछ ये क्या करना है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता कि होता क्या है। हाँ, मैनेजमेंट एक जनरल टर्म में यूज होता है जी। तो आप क्या कह रहे थे कि हर एक बिजनेस से क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया फ्यूचर के लिए, किसके लिए किया है? तो सबसे पहले क्या सेट हुआ होगा? ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले क्या सेट हुआ होगा? तो वेन एवर मैनेजमेंट थिंक्स अबाउट द फ्यूचर, वेन एवर मैनेजमेंट थिंक्स अबाउट दी दिस टाइप ऑफ फंक्शनिंग इज नोन एज प्लानिंग। दिस टाइप ऑफ मतलब प्रेजेंट में खड़े होके जब तो किसके बारे में सोचता है? फ्यूचर के बारे में। जब प्रेजेंट में खड़े होकर इसके बारे में सोच रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसका मतलब मैनेजमेंट सबसे पहले क्या करती है? प्लानिंग। मैनेजमेंट क्या करती है? हाँ सर, एक बच्चा कह रहा है सर मैनेजमेंट सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करती है। अरे हाँ, ऑब्जेक्टिव सेट करने का मतलब ये क्या है कि प्रेजेंट में खड़े होकर किसके बारे में सोचना? फ्यूचर के बारे में। किसका सोचना? तो मैनेजमेंट क्या कर रही है? प्लानिंग। तो फर्स्ट फंक्शन, पहला काम, मैनेजमेंट का पहला काम बच्चों यार, मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन स्टूडेंट्स, दैट इज प्लानिंग। थिंकिंग इन एडवांस। बोलो, थिंकिंग इन
थिंकिंग इन व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय whom it should be done. थिंकिंग इन एडवांस, बस थिंकिंग एडवांस तक ठीक है. थिंकिंग इन एडवांस, पहले से ही सोचना. पहले से सोचा है सर, ऑब्जेक्टिव सेट करने का मतलब पहले सोचा है. और सर ये तो भी कह रहा था क्या, बिजनेस सेट करने से पहले क्या सेट होता है, तो पहले इसलिए मैनेजमेंट का सबसे पहला काम ही क्या है. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी. ऑब्जेक्टिव सेट हो गया था जी, हो गया, प्लानिंग हो गई. अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए 10 करोड़ को कमाने के लिए, नायका की बात कर रहा है, एक बच्चे का एग्जांपल याद आ गया. मेरा स्टूडेंट है एक नूर चौधरी था, मतलब बहुत अच्छा स्टूडेंट है. तो अभी मुझे जिम में मिल गया वो. मैं उससे पूछा तू क्या कर रहा है, कह रहा है मैं सर नायका के डिजिटल डिपार्टमेंट में, मतलब डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ. मैंने गुड यार. तो मैंने उससे बहुत सारी बातें पूछी. पता मुझे क्या बताया उसने, कह रहा सर दिल्ली के अंदर नायका के डिजिटल मार्केटिंग के 200 से ऊपर एम्प्लॉयज होंगे. मैंने बता, मैं एक रखने की सोच रहा था कि यार किसी एक डिजिटल मार्केटर को रख लेते हैं यहाँ पर. उनके 200 से ऊपर एम्प्लॉयज है जो अलग अलग पोस्ट करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, चीजें बनाते हैं, स्लोगन्स बनाते हैं, पब्लिश करते हैं, प्रमोशन करते हैं. कह रहा सर उन 200 में से सर एक मैं हूं सिर्फ. तो इतने लोग हैं सर. तो यार ये तो सिर्फ बात आई मार्केटिंग की. भाई प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल परचेजिंग, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंग, इनपुट, गवर्नमेंट, टैक्स. अरे भाई ये 10 करोड़ कमाने के लिए ना 10 करोड़ से ज्यादा काम करने हैं. एक काम करता हूँ, लिख लेता हूँ कहीं भूल ना जाओ. एक बार लिख लेता हूँ कौन कौन से काम करने हैं. ये थोड़ी 10 करोड़ सोचा जीनी जो मिल जाएगा सुबह, ओ मेरे आका. ये कैसी बातें कर रहे हो भाई. अगर मेरी कॉन्सेप्ट क्लासेस का ऑब्जेक्टिव है ना कि यार 10 बच्चे इंक्रीज करने हैं. कितने बच्चे इंक्रीज करने हैं, अरे 1 करोड़ काम करने पड़ते हैं उसके लिए. ये सोचने कि 10 लाख का रेवेन्यू इंक्रीज होना चाहिए, अरे इतनी सारी चीजें प्रोग्राम करनी पड़ती हैं, प्लान करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या क्लासेस कैसे डिवाइड करनी है, देखना पड़ता है किस बच्चे को भी कितना ध्यान देना है. भाई मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ. ये थोड़ी सोचने सब कुछ हो जाता है. प्लान करो हो गया. अच्छा, इस जो प्लानिंग को, इस ऑब्जेक्टिव को जो आपने सेट किया 10 करोड़ रुपए, इस 10 करोड़ को करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारे क्या करने हैं काम. एक काम का सारे काम को पहले लिख ले, लिख ले सारे काम को लिख ले एक बार लिस्ट में, कहीं भूल ना जाए, कहीं भूल ना जाए. एक काम कर लिख ले, और लिखने के बाद, ये तो बहुत सारे काम है, ये तो बहुत सारे काम है, लिखने के बाद जो जो काम सिमिलर नेचर के हैं उनको बांट दे. आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. अब पता क्या बन जाएंगे, तब बन जाएंगे डिपार्टमेंट्स. क्या बन जाएंगे, ये रहा परचेज डिपार्टमेंट, हाँ ये रहा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हाँ ये रहा सेल्स डिपार्टमेंट, हाँ ये रहा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हाँ ये रहा एचआर डिपार्टमेंट. हाँ भाई सेल्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ वही एक्टिविटीज हो रही है जो सिर्फ किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से. सेल्स के अंदर सिर्फ वही एक्टिविटीज जो किससे रिलेटेड है, सेल्स से. अब यार जब एक सेल्स, एक एमबीए करके आया है सेल्स में, अब सेल्स के अंदर 10 काम है, तो क्या एमबीए करने के लिए सेल्स करके आया वो 10 काम कर लेगा यार. पहले देखो तो यार, या तो फिर तुम 10 काम के लिए 10 एमबीए रख लोगी. ये क्या बात कर रहे हो यार. इसका मतलब ये हो गया, मैंने कॉलिंग के लिए कोई चाहिए था, मुझे किस लिए चाहिए था, तो मैं 9th की कॉलिंग के लिए अलग कोई लेके आया हूँ, 10th की कॉलिंग के लिए अलग, 11th की कॉलिंग के लिए अलग. अरे क्या बात कर रहे कुणाल सर, एक ही इंसान को लेते हो क्या कर लेता, कॉलिंग. तो कोई मेरा टाइम, मेरा रिसोर्स वेस्ट ना हो. एक काम कर, सारे काम को पहले लिख ले, पहले सारे काम को लिखने के बाद उसको सिमिलर नेचर में क्या कर दे, डिवाइड कर देगा, तो क्या बन जाएगा, डिपार्टमेंट्स. क्या बन जाएंगे, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना. इसे क्या बोलते हैं, क्या करना बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज. तो फर्स्ट फंक्शन डन बाय मैनेजमेंट इज दैट इज प्लानिंग. प्लान सेट हो गया था, बट प्लान को अचीव करने के लिए बहुत सारे काम करने थे. हाँ जी, प्लान को अचीव करने के लिए बहुत सारे काम करने थे. मैंने सारे काम को क्या किया, आइडेंटिफाई. क्या किया, और आइडेंटिफाई करके उसको क्या कर दिया, डिवाइड. जिसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन. जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग. क्या बोलते हैं, बन गए डिपार्टमेंट्स, बन गए डिपार्टमेंट्स, बन गए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, और बन गए. ये जितने भी डिपार्टमेंट्स बने हैं स्टूडेंट्स,
अब इन डिपार्टमेंट्स में काम करने के लिए लोग भी तो चाहिए। प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। लोगों को रिक्रूट करवाओ, बुलाओ, आओ, आ जाओ लोगों, आ जाओ। तो तुमको पता होगा तुझे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो किस लेवल के इंसान चाहिए, तू वैसी बुलाई हो, उसी को बुलाई हो। रिक्वायरमेंट्स में वही लिखी हो कि मुझे इस डिपार्टमेंट के लिए। रिक्वायरमेंट्स पता कैसे लगेंगी? जब तुमने अपने हाथों से खुद ऑर्गेनाइजेशन को बांटा होगा। और बांटा कब होगा? कौन से फंक्शन में? ऑर्गेनाइजिंग में। और बांटा किसके बेसिस पर होगा? जितने काम होंगे। अरे काम किसके बेसिस पर है? प्लानिंग के बेसिस पर। ओ मतलब बिना प्लानिंग के ऑर्गेनाइजिंग, और बिना ऑर्गेनाइजिंग के होगी स्टाफिंग। आगे लोग आगे जी क्या होगी है जी? स्टाफिंग। क्या होगी? अब जब लोग आ गए, लोगों से काम करवाना है। मैनेजमेंट की एक तुमको प्योर डेफिनेशन बता दूं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन विद एंड थ्रू अदर्स। किसी से काम करवाने को ही क्या बोलते हैं? खुद के साथ मिलकर भी, ये मॉडर्न डेफिनेशन है, खुद मिलकर भी किसी के साथ काम करवाने को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? तो भाई अभी तुमने सब लोगों को रखा है, अभी तो तुमने काम, मैनेजमेंट की मेन डेफिनेशन तो शुरू हुआ, अब होगी काम करवाना। अरे भाई काम करवाना सबसे मुश्किल टास्क। ये सोचना, बांटना, लेके आना तो फिर इजी है। कोई भी इंसान अपना 100% बेस्ट कब देगा? उसको 100% वो अपना बेस्ट दे अपने आप में। उसको देख भी नहीं रहा तब भी बेस्ट दे रहा है भाई। मैं नहीं देख रहा तभी बेस्ट दे रहा है। नहीं तो कुछ एम्प्लॉइज बोल देंगे हाँ जी हेलो सर, मैं हाँ जी बोलो सर मेरी तबीयत खराब है आज। तबीयत खराब है तो तू क्या बोलेगी यार? रमजोत नहीं तब भी आ यार। तुम क्या बोलोगी? क्या कर ले आज? ऑफ कर ले। क्या कर लो आज? ऑफ कर लो, आज एडजस्ट है। बट फिर फोन काटने का पता क्या बोल रहा है? ही उल्लू बनाया। मुझे कैसे पता लगेगा? ये बात मुझे कैसे पता लगेगी? पता लगेगी नहीं कभी। पर मैं चाहता हूं कि वो दिल से बेस्ट दें अपना। वो कभी ऐसा करे ही ना, वो कभी ऐसा करे ही नहीं। अब 8 बजे लेकर 8 बजे एक एम्प्लॉय जानबूझ के ऐसे टाइपिंग कर रहा है जबकि कोई काम नहीं है, बस वेट करेगा 8:30 कब बजेंगी। 8:30 जैसे होगी वैसे चले जाऊंगा। 8:30 काम नहीं कर रहा कुछ, पर मुझे दिख रहा है कि वो काम, और जैसे आधा घंटा बचा ना वो खुद सोच रहा है कि मैं ये काम पेंडिंग है वो कंप्लीट कर लेता हूँ। वो खुद सोच रहा है ऐसा। भाई किसी से काम करवाना वो भी उसके 100% से बहुत मुश्किल है भाई। तो इसलिए उनसे वो बेस्ट काम करवाने के लिए कि वो अपना क्या दें 100%, वो बेस्ट काम करवाने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं। उनसे वो बेस्ट काम करवाने के लिए वो खुद विलिंगली काम करें, बढ़ चढ़कर काम करें। मेरे पास कुछ टेक्निक्स हैं। उन टेक्निक्स का नाम है लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, सुपरविजन। इनको सुपरवाइज करो, इनको एनकरेज मोटिवेट करो, इनको लीड करो, इनके साथ कम्युनिकेट करो, अपने आप ये अपना बेस्ट देंगे जी। और जिसके लिए चार टेक्निक आ रही है, मैं क्यों कर रहा हूं चार टेक्निक यूज है? लोगों से काम करवाने के लिए। इसको बोलते हैं डायरेक्टिंग। क्या बोलते हैं जी? डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? टेलिंग द पीपल। बोलना, टेलिंग द पीपल व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। इसे क्या बोलते हैं जी? क्या डायरेक्टिंग। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और जब तुमने उनको इतना मोटिवेट कर दिया, तुमको लीड कर रहे हो, तो चेक करते रहना कि जो आपने बोला था वो हो रहा है या कंट्रोलिंग। क्या बोलते हैं उसे? when we compare the actual work with the standard work। बोलना, when we compare the actual work with the standard work, उसे क्या बोला जाता है जी? कंट्रोलिंग। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? तो सबसे पहले मैनेजमेंट ने क्या किया था? ऑब्जेक्टिव सेट किया था। सर सबसे पहले वही क्यों किया था? बिना बिना ऑब्जेक्टिव का कोई बिजनेस एग्जिस्ट करने, बिजनेस से पहले क्या आया होगा? इसी से सबसे पहले क्या सेट होता है? ऑब्जेक्टिव। क्या होता है? तो ऑब्जेक्टिव सेट करना मतलब किसके बारे में सोचना? सर फ्यूचर के बारे में सोचना मतलब कौन सा फंक्शन? कौन सा फंक्शन? तो व्हाई प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन? बिकॉज every other activity or every other function is totally dependent upon the objective, and objective sets in the planning function. Objective sets in the, that is why planning is the, yes, planning is the first function of the management. Okay, planning होगी next and next. So planning की definition: thinking in advance what to do, how to do, when to do, and by whom it should be done. Organizing, identification and division of work. Third, staffing, placing the
right person on the right job according to their skills and qualification. Fourth, directing, telling the people what to do, how to do and when to do. Last, controlling, when we compare the actual work with the standard. हाँ तो बस यही आता है हमने, क्योंकि स्टार्टिंग में ढंग से यही क्लास अटेंड करी थी ना, इसे जगह सिर्फ यही आता है. तो यस, there are 5 functions. आप लोग क्या बोल रहे थे? बिजनेस मैनेजमेंट मैनेजेस द बिजनेस एक्टिविटीज. हाँ, बिजनेस मैनेजमेंट बोलो पहले. बिजनेस मैनेजमेंट मैनेजेस द बिजनेस एक्टिविटी. कौन सी एक्टिविटी? टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, टू अचीव दी. तो बिजनेस मैनेजमेंट मैनेज करती है बिजनेस एक्टिविटी टू अचीव दी. सॉरी, एक बात बताना पीछे भूल गया. बिजनेस मैनेजमेंट बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए, हाँ, बिजनेस मैनेजमेंट बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए 5 काम करती है भाई. काम करती क्या बोलते हैं? फंक्शंस ऑफ. एंड यस, फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोल. तो अब से हम क्या बोलेंगे? बिजनेस मैनेजमेंट मैनेजेस द बिजनेस एक्टिविटी, या फिर बिजनेस मैनेजमेंट टू मैनेज, बिजनेस मैनेजमेंट टू मैनेज द बिजनेस एक्टिविटी, परफॉर्म 5 फंक्शन. फर्स्ट वन इज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. और ये मैनेजमेंट में कितनी है? 3. मैनेजमेंट कितनी है? दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट. अब पूरी स्टेटमेंट चेंज. These 3 levels of management, बोलना, these 3 levels of management perform to manage to achieve yes. So यही बात वाला है. हाँ जी, तो यही बात मैंने आपको बतानी थी. क्या? दैट बिजनेस मैनेजमेंट, सॉरी, these 3 levels of business. There are 3 levels of business manages these 3 levels of management. These 3 levels of business management perform 5 functions. Perform 5 to manage the business activities. To manage the business to achieve organizational goals, that is objective. क्लास के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले मुझे यही बतानी थी, क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट यही बताता है जी. और अगर एक सिंपल वर्ड से बोला जाए तो कैसे बोलूंगा? 3 तरह की मैनेजमेंट 5 तरीके काम करती है गोल को अचीव करने के लिए जी. बस. हर बिजनेस की बात कर रहे हो क्या? हाँ, हर बिजनेस की बात कर रहा हूं. हर बिजनेस, क्योंकि ऐसा कोई बिजनेस नहीं जिसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, और ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं जो बहुत सारी एक्टिविटीज से ना होता हो. और जहां बहुत सारी एक्टिविटीज चाहिए वहां पे लोग एक से ज्यादा चाहिए, और जहां लोग एक से ज्यादा वहां मैनेजमेंट चाहिए. इसका मतलब ऐसा कोई बिजनेस नहीं जहां मैनेजमेंट नहीं. मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव जी. मैनेजमेंट इज ऑल. हाँ, तो मैनेजमेंट कैसी है जी? ऑल परवेसिव. तो एवरीवेयर वी रिक्वायर्ड अ मैनेजमेंट. हमें क्या चाहिए जी? मैनेजमेंट. तो हर एक मैनेजमेंट, हेलो, हर बिजनेस के अंदर क्या चाहिए होती है? मैनेजमेंट. और फिर हर मैनेजमेंट 3 तरीके की होती है. कौन कौन सी? टॉप, मिडिल एंड. पहले स्टार्टिंग में ना बिजनेस को मैनेज करने के लिए ना टॉप, मिडिल, लोअर लेवल में मैं तीनों खुद बन जाता था. फीस भी बच्चों से मैं ले लेता था, बच्चों को पढ़ाता भी था, और सैटरडे संडे इंस्टीट्यूट साफ भी कर लेता था. वो पता है स्टूडेंट्स को पनिशमेंट नहीं मिलती थी तब. मैं साफ कर रहा था तो पनिशमेंट मिलती थी अगर टेस्ट में मार्क्स संडे को. और भाई सीरियसली अब तुम्हारे सामने ये बात आई, तुमको बता रहा हूँ, और तब ऐसा होता भी था, करते भी थे यार. मतलब अब नहीं बोल सकता मैं किसी को. चेंजेस आ गया. समझो, क्लीनिंग करनी है, कह रही सर यार पनिशमेंट दे दो, ढंग से दो, कोई अच्छी पनिशमेंट दे दो यार. तो यस, तो ये था यार पहले भी. तो ये एक सुनो, उसका बिजनेस चाहे कोई सा भी हो,
हर बिजनेस का ना कोई क्या चाहिए होती है यार, मैनेजमेंट। बिजनेस चाहे कोई सा भी हो, हर बिजनेस के लिए क्या चाहिए यार, मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट होती किन तरह की है, तीन, टॉप, मिडिल, एंड। कुछ कुछ बिजनेस में ऐसा होता है जब तीनों तरह के लेवल के इंसान एक ही हो जाता है, पर वहां पे इतना एफिशिएंसी नहीं आती। मुझे पता लगता नहीं था किसकी फीस आई है, किसकी फीस नहीं आई। कभी कभी पुराने में ज्यादा ध्यान है, इतनी एफिशिएंसी नहीं है। जितना तू चाहता है कि क्या होते रहे, एफिशिएंसी आते रहे, तो तेरे को हर एक स्पेशलाइज काम करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। इसका मतलब ऐसा कोई बिजनेस नहीं जहां पे तेरे को लोग एक से ज्यादा ना चाहिए, मतलब हर बिजनेस के अंदर लोग एक से, इसका मतलब हर बिजनेस के अंदर क्या चाहिए। और हर मैनेजमेंट तीन तरह की होती है पूरी वर्ल्ड में, टॉप, मिडिल, एंड। और हर बिजनेस में कोई ना कोई क्या होगा, ऑब्जेक्टिव, और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसी बिजनेस की क्या हेल्प करेगी, मैनेजमेंट। और पूरे वर्ल्ड के अंदर हर बिजनेस की मैनेजमेंट ये पांच तरीके की क्या करती है जी, काम। इट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, एंड। तो लास्ट टाइम बोल देंगे जरा प्लीज बोलना, दीज थ्री लेवल्स ऑफ बिजनेस परफॉर्म फाइव फंक्शंस। कौन से थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, एंड परफॉर्म फाइव functions to manage the business activity to achieve the, क्या अचीव करने के लिए स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जब आप लोग क्लास 12th के अंदर, बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको सिर्फ बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में ही डेफिनेशन, यस कम ऑन, क्या बताई जाती है, उसकी डेफिनेशन। आपको बताया जाता है बिजनेस मैनेजमेंट के, आपको बताया जाता है बिजनेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस, आपको बताया जाता है बिजनेस मैनेजमेंट का नेचर। सर सब कुछ बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बताओगे क्या, अरे क्या करें, क्लास 11 12th है भाई। वो क्लास 12th के अंदर आप लोगों के पास आपकी बुक का नाम ही क्या है जी, हाँ जी, आपकी बुक का नाम ही क्या है जी, बिजनेस मैनेजमेंट। क्या नाम है, बिजनेस। तो सबसे पहले आप लोगों को मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, इसको जनरल बोलते हैं, जनरल। मतलब ये इतना जनरल है कि इसके बिना आप कोई और चैप्टर नहीं कर सकते, आप लोग स्टार्ट नहीं कर सकते सब्जेक्ट को। पहले पता तो हो कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, पहले पता तो हो मैनेजमेंट क्या क्या काम करती है, पहले पता तो हो मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है, नेचर क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। जब ये पता लग जाता है, मैनेजमेंट के फंक्शन पता लग जाते हैं, तो एक बात मैं आपको क्लियरली मेंशन कर दूं, मैनेजमेंट चाहे हर बिजनेस में होती है, और हर बिजनेस में तीन तरह की मैनेजमेंट होती है, टॉप, मिडिल और लोअर। और हर बिजनेस की मैनेजमेंट पांच काम करती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, एंड कंट्रोलिंग टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो क्या हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है, सारे सेम काम का तभी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता। क्यों, क्योंकि बिजनेस, जहां बिजनेस है ना, बिजनेस की सराउंडिंग्स को उसका क्या बोलते हैं जी, एनवायरमेंट। बिजनेस की सराउंडिंग्स को उसका क्या बोला जाता है, एनवायरमेंट। क्या बोला जाता है, बिजनेस की सराउंडिंग्स को बिजनेस का क्या बोला जाता है, एनवायरमेंट। और बच्चों एनवायरमेंट ना डायनेमिक है, जो बार बार क्या होता जाता है, चेंज। और एनवायरमेंट भी दो तरीके का है, एक कौन सा एनवायरमेंट है, इंटरनल, और एक कौन सा है, एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरमेंट फिर हमारे कंट्रोल में है, हमारी इंटरनल रिसोर्सेस, इंटरनल नेचर, बिहेवियर, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये फिर मेरे कंट्रोल में है। बट एक्सटर्नल एनवायरमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। इंटरनल एनवायरमेंट को कंट्रोल में रखने के लिए अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एनवायरमेंट, इसकी वजह से फेलियर होता है। चाहे हर बिजनेस की मैनेजमेंट तीन तरह की होती है, सारे पांचों फंक्शन करती है, सब कुछ सेम है, बट तब भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होते काफी बिजनेस के। क्यों नहीं होते, क्योंकि भाई हर बिजनेस का क्या होता है, एनवायरमेंट, जो उस बिजनेस को अफेक्ट करता है और ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करने देता। तो एनवायरमेंट दो होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरमेंट फिर कंट्रोल में, और उसको कंट्रोल में रखने के लिए, इंटरनल एनवायरमेंट को कंट्रोल में रखने के लिए हमारे पास कुछ होते हैं, वो बोलते हैं प्रिंसिपल। बट सॉरी, एक्सटर्नल एनवायरमेंट कंट्रोल में नहीं होता, उसको सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं। हाँ वो हमने पढ़ा है, हाँ वो सिर्फ हम एनालाइज कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है जी। उस चैप्टर को बोलते हैं, यस। सबसे पहले बच्चों को, सबसे पहले बच्चों को मैनेजमेंट के बारे में बताओ। किसके बारे में बताओ, आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर आता है बच्चों, कौन सा, नेचर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। कम ऑन बोलो, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट।
नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड मेरे पास इंटरनल एनवायरनमेंट को इंप्रूव करने के लिए क्या है मेरे पास, प्रिंसिपल्स। क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट को इंप्रूव करने के लिए मेरे पास क्या है, प्रिंसिपल। तो सेकंड मेरे पास आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या आता है जी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इंप्रूव करने के लिए बस कुछ है तो नहीं, बट आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हो, एनालाइज। क्या कर सकते हो, एनालाइज। इसलिए मेरा थर्ड चैप्टर का नाम है कौन सा, बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर जब कभी भी आप लोगों ने मैनेजमेंट सब्जेक्ट या फिर मैनेजमेंट की फील्ड में भी जाना है, अगर आपने, क्योंकि 90% कॉमर्स के स्टूडेंट मैनेजमेंट की फील्ड में जाते हैं जी, आप लोगों को ये 3 बेसिक थ्योरी चैप्टर्स में जो बटी हुई है ये पता होना चाहिए। ये बहुत ही जनरल पार्ट है। कभी भी कोई भी बुक मैनेजमेंट की इन 3 चीजों के बारे में जो नॉलेज है इसके बिना स्टार्ट नहीं होती। आप चाहे एमबीए के सेकंड ईयर का एग्जाम दे दो, आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए जी। इसके बिना, अगर इसके बारे में नॉलेज है तो फिर भी लिख सकता है, 12th में होकर भी उसके आंसर लिख सकता है। और अगर इसके बाद नॉलेज नहीं है तो आप वो आंसर भी नहीं लिख सकते एमबीए का एग्जाम। ये बेसिक्स हैं जी। और जब ये बेसिक्स का क्लियर हो जाते हैं बच्चों के, तो फिर जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं, 4th चैप्टर दैट इज प्लानिंग, 5th चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग, 6th चैप्टर स्टाफिंग, 7th चैप्टर डायरेक्टिंग और 8th चैप्टर कंट्रोलिंग। ये जो बी पार्ट होता है ये मैनेजमेंट के फंक्शंस का पार्ट है जी। ये आप लोगों का इंडेक्स पेज है आपका पार्ट ए का, पार्ट ए का इंडेक्स पेज है जी आप लोगों के। और जैसे आप लोगों ने अभी ये देखा है कि ये पार्ट ए का इंडेक्स पेज है, ऐसे ही बच्चे देखो जरा ध्यान से। जैसे आपने अभी ये पार्ट ए का इंडेक्स पेज देखा कि सर इंडेक्स पेज क्लैरिफाई ऐसे हुआ है, ऐसे आप लोगों के पास बच्चे पार्ट बी का भी इंडेक्स पेज है जी। बट पार्ट बी के इंडेक्स पेज के लिए एक छोटी सी बात देखना अभी। अगर मैं बात कर रहा हूं पार्ट बी, पार्ट बी, तो जैसे आप लोगों को पता है कि बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए क्या चाहिए होती है, बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए क्या चाहिए, बिजनेस मैनेजमेंट। ऐसे ही हर एक बिजनेस की लाइफ लाइन, हर एक बिजनेस की लाइफ लाइन किसको बोलते हैं, फाइनेंस। किसको, ये देखो मुझे क्या लगता है, देखो मुझे क्या लगता है, देखो ध्यान सुनना। मुझे लगता है दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं। पता है कौन कौन, एक जिनको पैसा चाहिए होता है, एक जिनको पैसा चाहिए होता है, और एक वो लोग हैं जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, तो कहते हैं सरप्लस यूनिट, कहते हैं उसे। तो जिसके पास, जिसको पैसा चाहिए होता है वो कौन सा यूनिट होता है, डेफिसिट। और जिसके पास पैसा ज्यादा होता है वो कौन सा होता है, सरप्लस यूनिट। कौन सा होता है, तो जिसका पैसा ज्यादा होता है उसको जेब पैसा तंग करता है कि कहीं तो लगा, क्योंकि मेरी पर्सनल कंजम्पशन तो पूरी हो रही है, बट मैं चाहता हूं कि टाइम के साथ साथ इन पैसों की वैल्यू और बढ़ती रहे। तो जिसकी जेब में पैसा ज्यादा होता है उसको पैसा तंग करता है, और जिसकी जेब में पैसा नहीं होता उसको चाहिए होता है। हमारे अभी इस केस के अकॉर्डिंग बिजनेस एक डेफिसिट यूनिट है। बिजनेस क्या है, और बिजनेस को बहुत सारी एक्टिविटीज करनी है, वो पढ़ा चुका हूं क्या करना है, प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, स्टाफिंग करनी है, डायरेक्टिंग करनी है, कंट्रोलिंग करनी है, लोगों को हायर करना है, बहुत सारे काम करने किसने, बिजनेस को। क्योंकि हर एक बिजनेस से क्या होता है, कोई ऑब्जेक्टिव। बट बिजनेस को सब कुछ करने के लिए क्या चाहिए, पैसा। कुछ नहीं होगा, वो जो पढ़ा है ना अभी फर्स्ट पार्ट में, कुछ नहीं हो पाएगा भाई, स्टार्ट भी नहीं हो पाएगा भाई कोई चीज। डिपार्टमेंट कैसे बांट लोगे, ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी, पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए प्लानर्स बनाने पड़ते हैं, उसके लिए पैसा चाहिए भाई यार, प्रोफेशनल चाहिए, उनके लिए पैसा चाहिए यार। तो सबसे पहले क्या चाहिए, पैसा। तो बिजनेस के पास, बिजनेस क्या है, डेफिसिट क्या है, तो पैसा चाहिए किसको, और कहां से आएगा, कहां से आएगा, तो जिस जगह पर, हाँ जी, जिस जगह से पैसा सरप्लस यूनिट से किसके पास जाता है, डेफिसिट यूनिट के पास, उस जगह को फाइनेंशियल मार्केट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर बिजनेस रेज फंड्स, बिजनेस फ्रॉम द सरप्लस यूनिट, फ्रॉम दी, उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल। और पैसा लेना ऐसा आसान है, जाओ पैसे ले आओ, ओ माय गॉड।
इसके ऊपर पूरा चैप्टर था क्लास 11 में, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, 7th चैप्टर। There are two sources, owners fund and borrowed fund. Owners fund shares, borrowed fund debentures. चलो छोड़ो ना, छोड़ो छोड़ो, कोई नहीं। पर अभी 12th में अकाउंट्स पढ़ रहे हो, सब कुछ वही, यही तो है। मेरे पास में है ही नहीं ओनर्स फंड और फॉरवर्ड फंड। क्या ओनर्स फंड और, तो बिजनेस क्या लेके आएगा? पैसा। कहां से लेके आएगा? फाइनेंशियल। एंड पैसा लाना, सुन बच्चे, पैसा, बच्चे पैसे लाने को बोलते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है अच्छी तरह पैसा लाना, सोच समझ के, महंगे में मत ले आना। पैसा लाना और उस पैसे को लाने के बाद उसको अच्छे से यूज करना, उसको बोलते हैं एलोकेशन। क्या बोलते हैं? तो रिक्रूटमेंट एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। बोल बेटे, रिक्रूटमेंट एंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। यही नहीं हो पाएगा ना, कुछ भी नहीं हो पाएगा जी। पैसा ही नहीं है, पहले पैसा लाना इंपॉर्टेंट है और पैसा लाने के बाद पैसे को यूज करना इंपॉर्टेंट है। तो ये पैसा लाना और सर, इसका मतलब सर जो आप अभी पहले पढ़ा रहे थे, प्लानिंग, प्लान करो, ऑर्गेनाइज करो, स्टाफ करो, डायरेक्ट करो, कंट्रोल करो, जो आप ये पढ़ा रहे थे सर, वो बाद में है। पहले इंपॉर्टेंट है पैसा लाना और पैसे को फिर ढंग से यूज। पहले ये सर, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है सर, तभी तो ये सर लाइफ लाइन है। तभी ये क्या है? लाइफ लाइन। तभी ये क्या है? लाइफ लाइन। लाइफ लाइन किसकी? हर बिजनेस की। पैसा लाना और पैसे को ढंग से यूज करना। भाई इन एक्टिविटीज को, पैसा लाना और पैसे को ढंग से यूज करना, पैसा लाना और पैसे को ढंग से यूज करना, इन एक्टिविटीज को फाइनेंशियल एक्टिविटीज बोला। क्या बोला जाता है? यस, इन एक्टिविटीज को क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल एक्टिविटीज। क्या बोला जाता है? और फाइनेंशियल एक्टिविटीज को जो फिर मैनेज करता होगा तो बोला जाता है फाइनेंशियल मैनेज। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? सेकेंड बुक, फर्स्ट चैप्टर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्हाट डज फाइनेंशियल मैनेजमेंट डू? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजेस द फाइनेंशियल, व्हाट आर द फाइनेंशियल एक्टिविटीज? रिक्रूटमेंट एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। रिक्रूटमेंट एंड एलोकेशन ऑफ, दिस इज द लाइफ लाइन, रिक्रूटमेंट एलोकेशन ऑफ फंड्स। पैसा आता कहां से? किस जगह से? फाइनेंशियल मार्केट। सेकेंड चैप्टर ऑफ सेकेंड बुक, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। भाई पता तो हो क्या पढ़ूंगा वहां पर? चैप्टर के नाम से पता लग रहा है कि मैं पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाला हूं। मैं पूरे चैप्टर में सर एक ही बात हो रही होगी, पता क्या? ढंग से पैसा लाओ और उसे ढंग से, यही हो रहा होगा पूरे चैप्टर में। चैप्टर वालों, इस चैप्टर में क्या हो रहा होगा? एक होगा कौन? एक होगा कौन? डेफिनेटली कौन सा है? बिजनेस। तो बिजनेस क्या ले रहा होगा? पैसा। क्या ले रहा होगा? और पैसा कोई ऐसे नहीं देता, उसको चाहिए विश्वास। क्या चाहिए? विश्वास को बोलते हैं सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं? तो बिजनेस इशू कर रहा होगा फाइनेंशियल सिक्योरिटी। क्या इशू कर रहा होगा? क्या रेस करने के लिए? फाइनेंस। क्या रेस करने के लिए? तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर बिजनेस इशू फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर रेजिंग द फाइनेंस, है ना? यही तो बोलना। बोलना क्या? फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर बिजनेस इशू फॉर रेजिंग दी। हाँ जी, सेकंड चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट, फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजेस द फाइनेंशियल, what are the financial activities? Financial activities are related with the recruitment and allocation of funds. ये एक इंपॉर्टेंट फील्ड है जिससे बिजनेस स्टार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। और बिजनेस की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, स्टार्ट के बाद किक लगाने के लिए, क्या लगाने के लिए? किक लगाने के लिए स्टार्ट के बाद हमारे पास आती है मार्केटिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटीज? कोई बिजनेस नहीं चल सकता आज विदाउट मार्केटिंग एक्टिविटी। हर एक चीज, चाहे वेलफेयर कर रहे हैं वो भी किसके अंदर आता है? कभी कभी मार्केटिंग एक्टिविटीज। तो मार्केटिंग एक्टिविटीज, हाँ जी, मार्केटिंग एक्टिविटीज। मार्केटिंग एक्टिविटीज मैनेजेस बाय, यस, मार्केटिंग एक्टिविटीज मैनेज बाय मार्केटिंग। अच्छा कुणाल सर, मुझे ना सेकंड बुक पार्ट बी का मतलब समझ आ सर। पार्ट बी के अंदर बताया गया बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाता है और बिजनेस को कैसे किक दिया जाता है। पार्ट ए के अंदर सर हर बिजनेस का जनरल बिजनेस की एक्टिविटीज को संभालते कैसे वो बताया जाए। इसका मतलब कुणाल सर ये देखो, बिजनेस को स्टार्ट करना,
मेरे हिसाब से बिजनेस को स्टार्ट करना पहले, बिजनेस को चलाना सेकंड नंबर पर, और फिर बिजनेस को किक देना वो थर्ड नंबर पे। ऐसे बंटना चाहिए था सिलेबस, पर पता नहीं इन्होंने किस बेसिस पे पार्ट है और पार्ट भी पार्ट। पर ठीक है, ऐसे ही सही है कि पार्ट ए जनरल हो गया, बिजनेस एक्टिविटीज को क्या करने के लिए मैनेजमेंट क्या है ये जानने के लिए, और बिजनेस एक्टिविटीज को कैसे मैनेज करते हैं वो जानने के लिए हो गया पार्ट ए। क्या हो गया पार्ट ए, और बिजनेस को स्टार्ट करना और बिजनेस को किक देना ये हो गया पार्ट बी। और जब तक मुझे ये नहीं पता ना, फिर चैप्टर्स डायरेक्टली मैं स्टार्ट कभी करता नहीं, किसी पार्ट में नहीं करता, हमेशा आप लोगों को सबसे पहले चैप्टर्स का मेन मतलब बताता हूं जी। तो ये मेरे पास चैप्टर का किक देने के लिए थर्ड चैप्टर, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग एक्टिविटीज करते 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 एक बात का ध्यान रखना जी, इंडिया के अंदर बड़ा स्ट्रांग है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मार्केटिंग सिर्फ उस चीज की करना जो चीज वैलिड हो, जो आप डिलीवर कर सकते हो। फेक मार्केटिंग, फॉल्स एडवर्टीजमेंट आप लोगों को इलीगल और गवर्नमेंट के एक्शंस तक लैंड कर सकता है। तो एक काम करो, आज कंज्यूमर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जितना कि प्रोड्यूसर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं तो अपने सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा हुआ है ब्रह्मजोत, इसलिए मैं किसी को मारता नहीं, मुझे पता है कि कोई भी यूज कर सकता है क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। भाई राइट टू सेफ्टी है भाई यहाँ पर, उसके पास राइट टू बी हर्ट भी है, फिर उसको सुनी भी जाएगी, राइट टू सीक रिड्रेसल भी है, वो कोर्ट में भी जा सकता है। करो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर। उसको बोलते हैं हम लोग क्या जी, कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन। दिस इज द लास्ट एंड द फोर्थ चैप्टर इन पार्ट बी। स्कूल में क्या हमें ये नहीं बताना। देखिए यही तो अच्छा, देख अब पता है क्या है, जब सब्जेक्ट को स्टार्ट किया और स्टार्ट करने से पता लग गया कि अच्छा क्या क्या है, ये स्टार्टिंग है, ये किक है और वो जनरल है। अब कोई भी चैप्टर पढ़ लो सब कुछ समझ आता है। अब कोई से पढ़ लो, चलो पहले किक पढ़ लेते हैं। घर बिजनेस को किक कैसे मिलता है, क्या होती है वो एडवर्टीजमेंट, क्या होती है वो ब्रांडिंग, क्या होती है पैकेजिंग लेबलिंग, क्या होती है, क्या वो कलरफुल अट्रैक्ट पैकेजिंग स्टाइल क्या होते हैं, एडवर्टीजमेंट की टेक्निक कौन सी है, चल डोनेशन क्या होती है, डिस्काउंट क्या होता है, रिबेट क्या होता है, सब बात कर लेते हैं जब तेरे को पता हो, हिंट हो कि क्या करने वाले। ठीक है, आज पहला चैप्टर स्टार्ट कर दो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत इजी स्टार्ट हो सकता है, बहुत इजीली, वो भी ऐसे छोटे बच्चे समझ के कि तेरे पास जब पैसा ज्यादा है, मेरे पास पैसा कम है, मुझे चाहिए तुझे इन्वेस्ट करना है। ये कह रहा है मुझे 2% मिल जाए, मैं कह रहा हूं मुझसे 5% ले ले भाई, पैसा दे दे। मैं कह रहा हूं मुझे 5% दे दे, पैसा दे दे। वो कह रहा है मुझे अपने पैसों का 2% मिल जाए, फालतू पड़ा है। उसको 3% मिल रहा है, कितना मिल रहा है, तो मुझे 3% पैसा मिल रहा है। मैं 5% देने के लिए तैयार था, मुझे पैसे कितने परसेंट मिल गया, वो 2 में देने के लिए तैयार था अपनी इन्वेस्टमेंट, उसको इन्वेस्टमेंट कितने मिल रहे हैं 3, वो भी खुश। हमारे इसके तो फाइनेंशियल सिस्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर कंट्री बेस करती है किसके ऊपर, सिर्फ फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर। और फाइनेंशियल सिस्टम क्या काम करवाता है, सिर्फ एक ही काम, सिर्फ एक काम, पैसा सेवर से कन्वर्ट करता है किसमें, इन्वेस्टमेंट। ये तो बहुत स्टार्ट था, बहुत इजी था पार्ट बी का फर्स्ट सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना, इट इज फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक बार जब गो थ्रू हो जाए, पता लग जाए भाई क्या कर रहे हैं, तो फिर कोई से भी कर लो। बट मुझे ऐसा लगता है मैनेजमेंट कभी भी स्टार्ट करना है ना, तो फर्स्ट 3 चैप्टर सबसे पहले भाई, क्योंकि उसमें पता लगता है व्हाट इज मैनेजमेंट भाई, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नाम आया कि टॉप लेवल का फाइनेंशियल मैनेजर था, टॉप लेवल, बच्चा बोला टॉप लेवल क्या होता है, उसको पता नहीं मिडिल और लोअर लेवल क्या होता है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, फाइनेंशियल मैनेजर फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, क्या करता है, उसको पता नहीं प्लानिंग किसे कहते हैं। तो इसलिए वो जो 3 चैप्टर है ना, फर्स्ट 3 चैप्टर वो है जनरल चैप्टर्स, और मुझे ऐसा लगता है कि वो जनरल चैप्टर सबको पढ़ने चाहिए। उसके बाद तो कुछ भी स्टार्ट कर दे, ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है। पहले 3 तो वही होते हैं, फर्स्ट 3 तो वही इंपॉर्टेंट भी वही। तो ये एक आप लोगों का इंट्रोडक्शन था मेरे साथ, और सिर्फ चैप्टर्स का मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट चैप्टर के लिए मुझे मिनिमम कम से कम 3 दिन चाहिए। 3 दिन दैट मीन्स आपकी 2 क्लासेस, तो आपकी 2 क्लासेस के अंदर मैं 99% कोशिश करूंगा कि फर्स्ट चैप्टर खत्म हो। आपको ये सिलेबस है, इस सिलेबस के अंदर हम लोग अपनी थ्योरी के ऊपर टाइम कम लगाकर अपनी केस स्टडी और अपने क्वेश्चंस के ऊपर टाइम ज़्यादा लगाएंगे। मतलब चैप्टर्स खत्म जल्दी करेंगे, उसको कंप्लीट जल्दी करेंगे, बट उसके क्वेश्चन, उसके ऊपर टेस्ट, उसके मार्क्स, उसके लिए उसके ऊपर ध्यान टाइम ज़्यादा लगाएंगे। क्लियर है, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट चलाएंगे वाला बैच।
इस बैच की क्लास आपकी कभी 8:30 नहीं होगी जी, ये आपके पास टाइमिंग